Hello students. Now today we are going to discuss certain bond parameters. अब कुछ bond parameters हम discuss करना चाह रहे हैं. Actually when you say कि CH4 molecule is tetrahedral, then how you come to know? आपको कैसे पता लगता है कि tetrahedral है? या आप कहते हैं कि CH4 के अंदर 1 carbon atom is attached with 4 hydrogen atom and there is a proper angle. आप इसमें कह देते हैं एंगल कितना 109 डिग्री 28 मिनट्स है. अब ये कैसे मेज़र होता है, इसकी शेप आपको कैसे दिखाई देती है? बेसिकली द मॉलिक्यूल एंड एटम्स दे आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन. आपको दिखाई तो नहीं देते हैं. देन हाउ यू ड्रॉ दीज कंक्लूजन्स, आप ये सारे कंक्लूजन्स कैसे ड्रॉ करते हैं? उन्हीं के लिए आपको कुछ फिजिकल पैरामीटर्स हैं. या जैसे आपने कहा था कि आयनिक कंपाउंड्स में बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट दे आर हायर इन कंपेरिजन टू कोवेलेंट कंपाउंड्स. हमने लिखा था कि बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर क्वाइट हाई वाइल बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स आर क्वाइट लो. अब आयनिक कंपाउंड्स में जो हमने बात की थी कि दे एग्जिस्ट एज एग्रीगेट, मीन्स सपोज NaCl है तो इट इज़ Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, दिस वे Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na positive, Cl negative, Na positive, Cl negative, Na positive. And there is no fixed NaCl molecules. में कहीं कोई NaCl molecule नहीं है. It has basically aggregate of Na positive and Cl negative. If you have 100 Na positive, there will be 100 Cl negative. 500 Na positive, then 500 Cl negative. 1000 Na positive, then 1000 Cl negative. तो ratio comes to be 1:1. Ratio 1:1 होता है. That's why you say the formula is NaCl. अब ये actually this arrangement इज अ 3-डायमेंशनल अरेंजमेंट, और ये 3-डायमेंशनल जो अरेंजमेंट होता है दैट इज कॉल्ड लैटिस. अभी लैटिस जस्ट एक लैटिस आपके यहाँ डिस्कस किया गया NCERT में, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू. अदरवाइज दीज स्ट्रक्चर्स यू हैव टू स्टडी इन क्लास 12th सॉलिड स्टेट. अब ये बेसिकली जितने सॉलिड स्ट्रक्चर हैं, नॉर्मली आप इसमें क्यूबिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं. दिस इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक. क्यूबिक मीन्स जस्ट लाइक जो चॉक बॉक्स है, इट्स अ क्यूब. क्यूब का मतलब क्या है कि एट ईच कॉर्नर देयर विल बी वन पार्टिकल. हर कॉर्नर पर एक पार्टिकल है एंड दिस इज स्पेसिफिकली वन अदर पार्टिकल. इसमें 3 तरह के क्यूबिक यूनिट सेल होते हैं. वन इन विच देयर इज वन पार्टिकल एट ईच कॉर्नर, तो ये सिंपल क्यूबिक होता है. एक होता है आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, व्हेन यू हैव वन पार्टिकल एट ईच कॉर्नर एंड वन पार्टिकल एट द बॉडी सेंटर. अनदर अरेंजमेंट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक and face centered cubic unit cell. This structure is formed when you have one particle at each corner. हर कॉर्नर पर एक पार्टिकल होता है and the cube has 6 faces. अब जैसे ये क्यूब है, at one each corner there is one particle. 1 2 3 4 5 6 7 8 particles हैं. and this is the one face, top face, back face, bottom face. This way there are 6 faces. हर फेस के सेंटर पर एक पार्टिकल है. दिस वे, दिस कॉल्ड फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस. NaCl के अंदर क्लोराइड आयंस, बेसिकली दीज आर क्लोराइड आयंस, दीज आर Cl नेगेटिव आयंस जो हमने हॉलो सर्कल बनाया है. एंड Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव. वही अरेंजमेंट, वही ऑल्टरनेट है, बट दिस टोटल अरेंजमेंट रिजल्ट्स इन अ डेफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप. और एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप निकलती है पूरे कंपाउंड की, नॉट ऑफ मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल की नहीं है, इट इज शेप ऑफ लैटिस. इस लैटिस के अंदर आपका ईच कॉर्नर ऑफ क्यूब इज ऑक्युपाइड बाय Cl नेगेटिव. ईच सेंटर ऑफ फेस, ये साइड फेस है Cl नेगेटिव, साइड फेस Cl नेगेटिव, फ्रंट फेस Cl नेगेटिव, बैक फेस Cl नेगेटिव, अपर फेस Cl नेगेटिव एंड बॉटम फेस Cl नेगेटिव. हर फेस के सेंटर पर, मीन्स एवरीवेयर एट द कॉर्नर Cl 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 Cl. One chlorine at this phase, 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 one chlorine at this phase. Means हर फेस के सेंटर पर एक क्लोरीन है. So basically ये 4 and 4 and here at the center of each phase. इससे जो आपकी लैटिस बनती है ये आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है. And Na positive here this one इज एट ऑक्टाहेड्रल साइट. ये होता है आपके ऑक्टाहेड्रल साइट पर. ऑक्टाहेड्रल कैसे बनता है वो भी बताते हैं आपको. नाउ दिस ऑक्टाहेड्रल इज फॉर्म. आप इसमें अगर बात करें कि 1 Cl नेगेटिव हियर, 1 हियर, 1 हियर एंड 1 हियर, ये चारों एक ही प्लेन में है. दे आर इन वन प्लेन.
दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। अगर आप इनको ज्वाइन करें एक ही प्लेन में, यू विल गेट स्क्वायर। क्या मिलेगा आपको? यू विल गेट स्क्वायर, यू गेट अ स्क्वायर। ये एक प्लेन में स्क्वायर होगा। इफ यू जॉइन देम यू गेट अ स्क्वायर। इसके ठीक ऊपर यहां पर आप देखें, दिस इज Cl नेगेटिव, ठीक नीचे Cl नेगेटिव। इनको अगर आप ज्वाइन करेंगे देन यू विल गेट 4 फेसेस। इसके ऊपर 4 फेज मिलेंगे। इसको हम अलग से बना देते हैं 1 2 3 4। दीज 4 दे आर फॉर्मिंग स्क्वायर स्ट्रक्चर। दिस वे Cl 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 Cl, they are in one plane. This is one plane. One Cl is above it here. If you join it, there will be 4 phases. ये 4 phases हैं, and below it there is one Cl. एक यहाँ पर आप बनाएं and you join it. There will be 4 phases below it. इसके नीचे 4 phases होंगे. In total there will be 4 and 4 8 phases. इसको बोलते हैं octahedral. This is called octahedral. So basically Na positive is at octahedral site, and similarly Cl negative is also at octahedral site. और इसको एक्सटेंड करने पर Cl negative भी octahedral है। कैसे है? अगर आप इसको देखें, this is your Na positive, Cl negative, Na positive, Na positive, Cl negative, Na positive. Here यह है Na positive, Cl negative, Na positive. If you join them, this will be square, the square planar structure, and now you join it, 4 faces, and here again you will have 4 faces. Again it is octahedral. So basically arrangement is octahedral, and this octahedral arrangement, total arrangement, results in face centered cubic lattice. Now this lattice, this type of arrangement, different type of lattice होती हैं आपकी, which are found in different type of ionic solids, and this lattice here, force of attraction is very strong because Na positive is surrounded by Cl negative, Cl negative is surrounded by Na positive, opposite charge ion से surrounded है, so force of attraction is very strong, and due to this very strong force of attraction the boiling points or melting points are very high. अगर आप इसको ब्रेक करना चाहें, NaCl है, तो if you heat it, first you have to break all these force of attraction. All these force of attraction have to be broken. Only then it will melt. इनको ब्रेक करना पड़ेगा. इनको ब्रेक करने के लिए 1 मोल में ब्रेक करने के लिए आपको कितनी एनर्जी चाहिए होती? That is called lattice enthalpy. When you to break 1 mole of an ionic compound, 1 mole of ionic compound को 1 mole means NaCl के केस में it will be 58.5 ग्राम, Na23, chlorine 35.5. If 58.5 gram NaCl you have taken, इसको break करिए into Na positive and Cl negative, then how much energy is required? That is called its lattice enthalpy. And this lattice enthalpy will be used to explain certain criteria. कुछ criteria आपको यहाँ explain करने के लिए ज़रूरत पड़ती है lattice enthalpy. Similarly, as you have lattice enthalpy in ionic compounds, you have bond enthalpy in covalent compounds. अब covalent compounds में there is a bond between 2 atoms. That bond may be single bond, that may be double bond, that may be triple bond, but it is a covalent bond. अब covalent bond में again there is some force attraction, and when there is some force attraction तो there should be some energy. जैसे पहले हमने कहा था कि if 2 atoms they come close and they form covalent bond, when a bond is formed, then this molecule should be stable than atoms. एटम्स के कंपैरिजन में मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, और मॉलिक्यूल स्टेबल होगा तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड. इस बॉन्ड को स्टेबल करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है. ना हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड? दैट इज बेसिकली बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी. मींस बॉन्ड के बनते वक्त सपोज आप कहें कि H प्लस H, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, दे जॉइन टू फॉर्म H2. इन दिस केस एनर्जी रिलीज इज 435.8 किलोजूल पर मोल. किलोजूल पर मोल मीन्स किलोजूल होगी पर मोल, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन विल बी
2 ग्राम. H2, atomic weight of hydrogen is 1, so H2 will be 2. Means 2 ग्राम हाइड्रोजन अगर आपका बनता है तो this much of energy is released. अब रिलीज होने का मतलब जो होता है, थोड़ा ये साइन कन्वेंशन यू हैव टू स्टडी इन थर्मोडायनेमिक्स. ये चीज़ आपको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया जाएगा, बट रिमेंबर कि व्हेन इट इज़ रिलीज्ड दैट इज रिटर्न नेगेटिव. एनर्जी रिलीज होती है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, तो दैट टाइम यू साइड राइट डेल्टा एच नेगेटिव. हीट इवॉल्व इज कॉल्ड एंथैल्पी, दैट इज नेगेटिव. यहाँ पर नेगेटिव है. इसका जस्ट अपोजिट, अगर बॉन्ड आपका ब्रेक होगा, सपोज यू वांट टू ब्रेक दिस बॉन्ड, तो ब्रेक करने के लिए इतनी ही एनर्जी आपको देनी पड़ेगी. मीन्स व्हेन यू विल गिव एनर्जी फॉर H2 प्लस 435 किलो जूल ऑफ एनर्जी, देन इट विल बिकम 2H. मीन्स ये ब्रेक होगा कब? जब इतनी ही एनर्जी आप देंगे इसको, 435.8. मीन्स व्हेन हाइड्रोजन एटम दे जॉइन टू फॉर्म H2 मॉलिक्यूल, दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड. और इतनी एनर्जी आप देंगे तो H2 से ब्रेक होकर 2H बनेगा. इट मीन्स दिस एनर्जी इज एक्चुअली स्टोर्ड इन दिस बॉन्ड. इसके बीच में जो बॉन्ड बना है, H और H में जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के अंदर इतनी एनर्जी स्टोर होती है. अगर आपको इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, दिस मच ऑफ एनर्जी हैव टू सप्लाई. अगर ये बॉन्ड बनेगा, दिस मच ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड. नाउ दिस बॉन्ड एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हीट यू कॉल इट बॉन्ड एंथैल्पी. अगर आपने हाइड्रोजन को ब्रेक किया 2H में, तो दिस मच ऑफ एनर्जी हैज़ टू बी सप्लाइड. क्योंकि बॉन्ड ब्रेक करना है, 2 एटम्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आपको खत्म करना है, या टू सप्लाई एनर्जी, या टू कट दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काटना पड़ेगा, तो दिस मच ऑफ एनर्जी इज सप्लाइड. अब ये एनर्जी सप्लाई करते हैं आपका, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी. या H प्लस H से आपका जब H2 बनेगा, दिस मच ऑफ एनर्जी इज रिलीज, दैट इज अगेन बॉन्ड एंथैल्पी. इसी को भी आप बॉन्ड एंथैल्पी कह सकते हैं. इट मीन्स बॉन्ड एंथैल्पी दो टाइप का है. वन इज कॉल्ड बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, अनदर इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. दो चीज़ें हैं, देयर आर टू थिंग्स. वन इज कॉल्ड बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, अनदर इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म H प्लस H से H2 बना, H प्लस H दे गेव H2, H प्लस H गिव्स H2. H2 बनने में दिस मच ऑफ एनर्जी इज रिलीज, दिस मच ऑफ हीट इज रिलीज. दिस इज बॉन्ड फॉर्मेशन enthalpy or bond formation energy. When H2 is broken to give 2H, this much of energy has to be supplied. इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए. That is called bond dissociation energy. ये कहलाती है आपकी bond dissociation energy. अब ये जो bond energy है, ये बेसिकली आपको आइडिया देती है कि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक है. Whether bond is a strong bond or bond is a weak bond. अगर तो दो एटम्स के बीच फोर्स अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग है, देन यू हैव टू सप्लाई वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी. अगर बॉन्ड वीक है, इट मीन्स एनर्जी आपको कम देना पड़ेगा. तो आपको मेजर क्या करना है कि बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी देते हैं. सपोज आप कहें कि जैसे H2 है, ये हमने सेम केस कहा कि H2 ब्रेक्स H प्लस H, डेल्टा इज 435.8. हमने पॉजिटिव लिखा है, दिस इज रिटर्न पॉजिटिव. पॉजिटिव मीन्स दिस इज योर एंडोथर्मिक, यानी H2 को ब्रेक करना है H में, आपको इतनी हीट देनी पड़ेगी. This much of heat has to be supplied, only then H2 will break to give H. This is bond dissociation enthalpy, or you can say bond enthalpy also. अब आप कहें कि O2 है, O2 ब्रेक करता है, then energy is 498, और N2 अगर ब्रेक करें आप, तो N2 को ब्रेक करने में आपका डेल्टा इज 946 है. अब इन डिफरेंस को देखें, why did the difference is there? H is always single bond, OO is a double bond. When oxygen double bond है, it means force attraction is double in comparison to hydrogen and हाइड्रोजन. तो इसमें आपको बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, सो एन अमाउंट ऑफ एनर्जी इंक्रीजेस. इन केस ऑफ नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन में आपका क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड. इट मीन्स N2 इज ब्रोकन टू गिव N प्लस N, देन दिस बॉन्ड हैज टू ब्रोकन and very high amount of energy has to be supplied. 946 किलोजूल पर मोल of energy has to be supplied. 1 मोल के लिए 946 किलोजूल. 1 मोल मीन्स नाइट्रोजन कितने का होगा? नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट इज 14, तो N2 will be 28. Means 28 gram of nitrogen. 28 gram of nitrogen is broken into 14 gram of nitrogen atoms. Atomic state में है ये. This is in atomic state. This is in molecular state. So this much of energy has to be supplied. This is called bond enthalpy. यही कहलाता है आपका बॉन्ड एंथैल्पी. बॉन्ड एंथैल्पी में आपको दो टर्म है, वन इज बॉन्ड फॉर्मेशन एंड वन इज बॉन्ड डिसोसिएशन. इसको मेजर करने के दो तरीके हैं कि अगर आपके 2 एटम्स ज्वाइन किए, बॉन्ड बना एंड एनर्जी इज रिलीज, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी. और आपने इसको ब्रेक किया H2 से H में, देन एनर्जी सप्लाइड इज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. दोनों ही की वैल्यू सेम होगी.
and you can call it anyone as bond enthalpy. अब this is the case when both atoms are same, दोनों ही atoms अगर same है तो इसमें आपकी वैल्यू सेम आएगी. But what happens if you have a molecule having more than one bond? Suppose आप कहें कि CH4, आप CH4 को ही ब्रेक करें, now all bonds are carbon and hydrogen single bonds. तो जो bond enthalpy है that should be same in all cases. Means bond enthalpy of this bond, this bond, this bond and this bond, that should be same because all are carbon hydrogen bonds. But when you break first bond, जब आप एक bond break करेंगे anyone, it gives CH3 plus H. Then enthalpy change. Then CH3 में से आप second bond break करें, that time enthalpy change. Then third change करें and then fourth को. One by one जब आप इनको ब्रेक करेंगे, amount of energy required is different. Just like you take the case of water, suppose H2O है, H2O गैस, ये हमेशा आपका गैस फॉर्म में होगा. पहले जब आप हीट करेंगे, when you heat H2O liquid, it will change to gas. Then in gas state it will change to H and OH, gas. That is again in gas. Now in this case, delta H is 502 kilojoule per mole. This much is the calculated amount. Means H2O को इसमें ब्रेक करने में. अब H2O के अंदर देखें H, O and H. आपने any one of the bond, इसको ब्रेक करें या इसको ब्रेक करें, any one. First time when the bond is broken, then this much of energy is the bond enthalpy 502. अब इसको आपने कहा ब्रेक करने के लिए एनर्जी पॉजिटिव है, मीन्स दिस मच ऑफ एनर्जी हैज़ टू बी सप्लाइड. इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी. आप 502 किलोजूल पर मोल आप इसको एनर्जी देंगे. वाटर का 1 मोल कितने का होगा? वाटर 1 मोल इज 18 ग्राम. H2 1 and 2, oxygen 16, hydrogen का atomic weight is 1, so 2 plus 16 is 18. Means 18 gram of water gives 1 of H and 17 of OH. This is your 18 gram, 1 gram and this is your 17 gram. If it is formed, then this much of heat has to be supplied. Next time this OH, if it is broken, it gives H plus O in gas state. H means you can write half H2 and O you can write half O2. H can be written as half H2 molecule. O can be written as half O2, that way also. But we are writing in form of atom. Now in this case, delta H is 427 kilojoule per mole. अब आप इसको देखें कि H2O के अंदर फर्स्ट बॉन्ड ब्रोकन इज H and O, दिस बॉन्ड इज ब्रोकन. सेकेंड टाइम OH में से O and H bond is broken. First bond broken is OH bond, second broken is OH bond. तो amount should be same. But here it is 502, it is 427. अब ये difference क्यों आ रहा है? The difference is because of the fact that when you break first bond, then condition of molecule is different. And when one bond has been broken, then condition of molecule is different. तो उसका जो environment change होता है, उसके इंट्रैक्शंस आपस में चेंज होते हैं. ड्यू टू दैट चेंज इन इंट्रैक्शन, अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंजेस. ऑल्दो एनर्जी रिक्वायर्ड हियर एंड रिक्वायर्ड दैट शुड बी सेम. बट व्हाई इट हैपन्स? बिकॉज फर्स्ट बॉन्ड इज ब्रोकन फ्रॉम H2O टू गिव H and OH. सेकेंड आपका OH में से ब्रेक हो रहा है, तो दैट टाइम द कंडीशन हैज चेंज्ड एंड ड्यू टू दिस चेंज इन कंडीशन, द एंथैल्पी रिक्वायर्ड इज ऑल्सो चेंज. ये भी चेंज हो जाती है. तो एग्जैक्टली जो बॉन्ड एंथैल्पी होगा वो कितना होगा? That will be average of these two. इन दोनों का क्या होगा? Average of what? 502 plus 427 and divide by 2. इसको आप divide करेंगे by 2, then you will get 464.5 kilojoule per mole. तो exact amount this much is there. But practically measure करने पर you will have two values. When you will measure practically it will happen in 2 steps. 2 स्टेप में होगा and in both steps you will get different value. But ideally it should be same because both bonds are H and O bond. OH bond, they should be same. जितना एनर्जी इसका होना चाहिए उतना एनर्जी इसका होना चाहिए. That's why we have calculated average. So जो bond enthalpy है, this is basically average of bond dissociation enthalpies. Bond dissociation enthalpies का average होता है. This is not actually for one bond. Okay, now this is your bond enthalpy. Next पैरामीटर की बात करते हैं. सपोज हम बॉन्ड एंगल,
और यू कैन से बॉन्ड लेंथ ले लीजिए पहले. Whenever a covalent bond is formed, then two atoms they join each other, and the distance, internuclear distance, this internuclear distance, nucleus से nucleus के बीच का जो distance है, that is called bond length. You say H and H, ये जो बीच का distance है, this distance is called bond length. And this bond length can be measured with X-ray spectroscope. X-ray diffraction से आप मेजर करते हैं न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस. देखिए इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज ऑलमोस्ट मासलेस, मास इज नेग्लिजिबल एंड इवन इट्स पोजीशन इज नॉट क्लियर. जब आप न्यूक्लियस के चार इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इट इज़ अ वेव, यू आर सीन इन एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो उसकी पोजीशन भी हमें नहीं मालूम होती है. यू डोंट नो एग्जैक्ट पोजीशन, इट मे बी हियर, इट मे बी हियर, तो एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं मालूम है, बट वी कैन कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियसेस. जैसे एक्सरे से आप बोन्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, फ्लैश को नहीं कर सकते हैं. सेम वे एक्सरे डिफ्रैक्शन से न्यूक्लियस जो सॉलिड मास है इसको डिटेक्ट कर लेते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं एंड दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ. और ये बॉन्ड लेंथ है, दिस बॉन्ड लेंथ इज अगेन द क्राइटेरिया ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, कि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक है. ये आइडिया आपको लगता है इसकी बॉन्ड लेंथ से. अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, इफ बॉन्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग देन लेंथ विल बी लेस, इफ बॉन्ड इज़ वीक लेंथ विल बी मोर. ये जितना आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम ज़्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग ये बॉन्ड लेंथ चेंज होती है. सपोज है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बात करें, कार्बन इज़ अ केस विच कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड. कार्बन एक स्पेसिफिक केस है विच यू स्टडी अगेन एंड अगेन. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ इज़ 1.54 एंगस्ट्रॉम. And carbon carbon double bond, if you calculate, it is 1.33 angstrom. And if you calculate carbon carbon triple bond, it is 1.20 angstrom. अब आप इसमें देखें, कार्बन कार्बन मीन्स सपोज से यह CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ethane. This distance you calculate, it is 1.54. इसी डिस्टेंस को if you calculate for CH2 double bond CH2, means this distance becomes 1.33. If you calculate for CH triple bond CH, for this one, this distance, this is your 1.20. मीन्स व्हेन कार्बन फॉर्म्स सिंगल बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, डबल बॉन्ड कम हुआ, ट्रिपल बॉन्ड और कम हो गया. वाई? बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड. मीन्स बेसिकली जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन कार्बन का लेंथ, ये आपको आइडिया देगा कि वेदर कार्बन इज फॉर्मिंग सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड. वी कैन नॉट सी द मॉलिक्यूल के अंदर घुस करके हम नहीं देख सकते हैं कि वेदर इट इज फॉर्मिंग सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड. बट व्हाट वी कैन सी, हम देख क्या सकते हैं, हम देख सकते हैं उसके बीच की बॉन्ड लेंथ. और बॉन्ड लेंथ से ही हमको आइडिया लगता है कि वेदर इट इज़ अ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड. नाउ दीज डेज विद द हेल्प ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन आप बहुत इजीली किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं. यू कैन कैलकुलेट हाउ मेनी डबल बॉन्ड इट इज़ हैविंग, हाउ मेनी सिंगल बॉन्ड इट इज़ हैविंग, हाउ मेनी ट्रिपल बॉन्ड इट इज़ हैविंग. बॉन्ड कार्बन कार्बन का है, बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन का है, किस किस टाइप के बॉन्ड्स उसके अंदर हैं, उनकी लेंथ से आप मेज़र कर सकते हैं. तो दिस इज़ बेसिकली बॉन्ड लेंथ. नेक्स्ट यू सी बॉन्ड एंगल. बॉन्ड एंगल जो है दैट इज़ द एंगल बिटवीन डिफरेंट एटम्स अटैच विद द सेंट्रल एटम. जैसे आपने कहा था कि CH4 दिस स्ट्रक्चर इज टेट्राहेड्रल एंड this angle is 109 degree 28 minutes. This structure is called tetrahedral and this bond angle is 109 degree 28 minutes. इसी स्ट्रक्चर्स को अभी you will see later on, अभी स्ट्रक्चर्स आप पढ़ेंगे. इससे वाटर है HOH. This angle आप actually you can draw this way HOH, but this is wrong. Actually angle is found to be 105 degree. तो 105 है, इट मीन्स शेप इसकी बेंट है. बेंट शेप है तो इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वाई इट इज़ बेंट शेप, वाई इट इज़ नॉट स्ट्रेट. स्ट्रेट क्यों नहीं है? फॉर दैट यू हैव टू डेवलप सर्टेन थ्योरीज. आपके पास थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन के होने चाहिए. तो ये सारी चीज़ें आपकी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, ये सारे पैरामीटर्स आपको डिसाइड करेंगे अबाउट डिफरेंट थ्योरीज, डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस. जो एक्सप्लेनेशंस आपको देने हैं, कैसे कैसे आप ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे,
For that you have to have well theories. Now it is bond angle. Now similarly you have one more criteria, that is bond order. All of this bond order you will study in molecular orbital theory, which is the last topic in this chapter, and that is number of electron in bonding molecular orbital minus number of electrons in anti-bonding molecular orbital and divide by 2. अभी इसको निकालने का तरीका जस्ट आई हैव टोल्ड द फॉर्मूला. एक्चुअली जो बॉन्ड ऑर्डर है, दिस बेसिकली एक्सप्लेन्स हाउ मेनी कोवलेंट बॉन्ड इट इज हैविंग. सपोज आप कहें कि H सिंगल बॉन्ड H, तो H2 का जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा, सिंगल बॉन्ड है, इट विल बी 1. बॉन्ड ऑर्डर विल बी 1. इफ यू हैव O2, O डबल बॉन्ड O, हियर बॉन्ड ऑर्डर विल बी 2. N ट्रिपल बॉन्ड N, देन बॉन्ड ऑर्डर विल बी 3. दिस बॉन्ड ऑर्डर यू विल कैलकुलेट इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आएगा. यहाँ पर NCERT ने हल्का सा डिस्कशन किया है, बट इट्स नॉट एक्सप्लेन बिकॉज इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन एट दिस स्टेज. जब तक आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नहीं समझें, तब तक आप नहीं समझ पाएंगे, तब तक ये क्लियर नहीं होगा. बट स्टिल आई एम टेलिंग यू, बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली इट गिव्स द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड. कितने कोवलेंट बॉन्ड है उसको एग्जैक्ट बताता है कि वेदर इट इज सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड. इसको आप कैलकुलेट करते हैं. कैलकुलेट करने का तरीका आप इसके लिए जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पढ़ेंगे, and when you study their electronic configuration, then you will be able to calculate. So this bond order basically it gives the idea कि whether it is single bond, double bond और triple bond. इसके बेस पर आप किसी भी मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड हैं ये कैलकुलेट करेंगे. और बॉन्ड अगर ज़्यादा हैं, if bond order is 1 single bond, bond is 2 double bond means force of attraction is strong, molecule will come close, bond length will decrease, bond length कम हो जाएगा. बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इट मीन्स उसको ब्रेक करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. इफ़ बॉन्ड ऑर्डर इज 3, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 मीन्स सपोज से नाइट्रोजन, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 का मतलब द कोवलेंट बॉन्ड इट इज़ फॉर्मिंग 3 कोवलेंट बॉन्ड, तो क्लोज हो जाएंगे. क्लोज होगा, टाइटली बॉन्ड होगा, और ब्रेक करने के लिए एनर्जी आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, जैसे अभी हमने बॉन्ड एंथैल्पीज़ में डिस्कशन किया था. सो बेसिकली these parameters they provide the clue about the shape of molecule, the angles of molecule, उसकी ज्योमेट्री के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो आप आँखों से नहीं देख सकते हैं, which you cannot see with your eyes और which you cannot see with any type of instrument. आप माइक्रोस्कोप से, टेलीस्कोप से, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से नहीं देख सकते हैं. that you will be able to see through these parameters. इन पैरामीटर्स के थ्रू उनकी शेप्स आपको पता लगेगी. तो आई होप ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा. If you could understand, then like this video, share this video and subscribe this video. Thank you. God bless you.